बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, 2 साल का अरसा गुजर चुका है। ईरान का एक अहम लीडर, ईरान का एक अहम जाबाज जो है वो रॉकेट हमले में जा चुका। अपने साथ 8 लोगों को जो है वो लेके गया। कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। इस वक्त जो सुप्रीम लीडर की तरफ से भी बयान आया है, ईरानी सदर की तरफ से भी बयान आया है, वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब ट्रंप ने एक बयान दिया था कि कासिम सुलेमानी ये वो शख्स है जिससे अमेरिका डरता था। बगदाद में, इराक के शहर बगदाद के एयरपोर्ट पर एक रॉकेट हमला करके सन 2020 में जो है वो निशाना बनाया गया और उसके बाद कहा गया कि ये जंग रोकने के लिए इस शख्स को उड़ाया गया है। कहानी किस तरफ है ये आपको अपने इस वीलॉग में बताएंगे। दूसरी जानिब आपको ये बताएंगे कि इस वक्त बहुत सारी अपडेट सामने आ रही हैं, जिसमें वियना टॉक्स है, यूक्रेन के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। वियना टॉक्स के बड़े अहम पॉइंट्स अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं, मगर अभी क्लियर कट कोई भी स्टांस सामने नहीं आया, चाहे वो ईरान हो या फिर नेगोशिएटर्स जितने भी मुल्क हैं वो उनकी तरफ से हो, या फिर जो कहा जा रहा है अमेरिका नवाज हुकूमतें जिसमें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई काम नहीं आया या कोई भी बयान ऐसा सामने नहीं आया जिससे ये वाज़ेह हो सके कि इस वक्त प्रोग्रेस क्या आ रही है। चाइना को एंगेज करने के लिए पहले रूस को रोका जा रहा है। मॉस्को के करीब हथियारों की तनसीबात जो हैं वो उसने एक नया मुअम्मा खड़ा कर दिया है और इसको तफसील से अपने इस व्लॉग में देखेंगे। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन कराम, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि शायद हमारा दिमाग जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं होता, मगर न्यूज़ आपके सामने आ रही होती है। आप चाहे हमारी बात पे यकीन करें या ना करें, मगर फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ इस तरीके के आते हैं जिससे मालूम होता है कि इसकी हकीकत क्या है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक जहाज़ है, उसकी अगर रफ्तार 2000 किलोमीटर पर फी घंटा है तो वो 4000 किलोमीटर फी घंटा के उससे नहीं चल सकता। एक्सटेंडेड अगर काम कर लें तो वो 2500 की रफ्तार से जा सकता है फी घंटा, इससे ज़्यादा 4000 पे जा नहीं सकता। तो कुछ इसी तरीके के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि माजी में भी हमने आपको बताया कि इसराइल ने बाकायदा तौर पर अमेरिका में बैठकर ये बयान दिया कि हम अपने लड़ाका तैयारे जो हैं वो ईरान में घुसा देंगे और उनके एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने जब तज्जिया किया, हमने देखा कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर वो यहाँ पर आता है तो बीच में उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए उनको टैंकर्स की ज़रूरत है, एयर टैंकर्स की, जो कि इसराइल के पास 50-50 साल पुराने ऑयल जो वेसल्स हैं, एयर फ्यूलिंग के जितने भी टैंकर्स हैं, बोइंग तैयारे हैं, वो 50 साल पुराने हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो इतना फ्रीक्वेंट उनको फ्यूल प्रोवाइड कर सकें जेट्स को। तो उनको बेस चाहिए और वो बेस देने के लिए उस पूरे सराउंडिंग में कोई जगह नहीं है। तो पूरी कैलकुलेशंस के साथ हमने आपको बताया था। बहुत से लोगों का बयान सामने आया है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखें जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आपको सोचनी पड़ती हैं। बयानबाजी ये है कि मैं कहूँ कि आपको कि मैं जो है वो यहाँ से बैठ के ट्रंप को मार दूंगा। कैसे मार दूंगा? चले मेरे पास अगर स्टिंगर मिसाइल है तो उसकी कैपेबिलिटी होगी, या मेरा एक नेटवर्क है तो मुझे पता होगा कि मेरा नेटवर्क किस किस एरियाज में काम कर सकता है, उसके अलावा तो नहीं जा सकता। तो इन तमाम शवाहिद को देखते हुए काम किया जाता है, ये इन्वेस्टिगेशन के तौर पे काम किया जाता है। और हम आपको ये भी नहीं बताते कि 22 रिपोर्ट्स हो गए जी, नहीं हम एक तरफ की सूरत हाल बताएं, दूसरी तरफ की सूरत हाल बताएं, नहीं। हम तो आपको तज्जिया करके बताते हैं कि जी ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा, अगर ये हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये तमाम चीज़ें, ताकि आपके जहनों में भी ये बातें क्लियर हो सकें। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि कासिम सुलेमानी, बहुत सी बातें अलग हो गई, खैर दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। कासिम सुलेमानी का जो है वो सन 2020 में जब उनको रॉकेट के हमले में उनको टारगेट किया गया तो उस वक्त जो है वो देखा ये गया कि ये ट्रंप इंतज़ामिया ने काम किया। तो जो ट्रंप का जो बयान सामने आया था वो बड़ा ही हैरानकुन था कि उन्होंने कहा कि हम जो है वो इसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अब कैसे काम कर रहे हैं, ये बड़ा ही ख़तरनाक काम था कि वो उनका कहना ये था कि
कासिम सुलेमानी हमारे तमाम तर एसेट्स को जो है ना वो टारगेट कर रहे हैं। बगदाद में हो, पूरे इराक में जो है वो अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने में कासिम सुलेमानी का हाथ है, और साथ साथ हमारी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने में कासिम सुलेमानी का हाथ है। कासिम सुलेमानी के अलावा मुहंदिस को भी जो है वो टारगेट किया गया उसी एक ही अटैक में, और फिर उसी साल जो है मोहसिन फखरीजाद, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उनको भी टारगेट किया गया। ट्रंप के ऊपर मुकदमा चलाना बहुत ज़रूरी है। बाकायदा तौर पर ईरानी सदर का ये बयान सामने आया है, और ईरानी सदर ने कहा है कि कासिम सुलेमानी को जो टारगेट किया गया है उसका बदला लिए बगैर ईरानी कौम चुप नहीं बैठेगी, और इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा बगैर किसी हिचकिचाहट के। और यही बात वियना टॉक्स में भी डिस्कस होने वाली है, और इस टॉक के ऊपर ही कि ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलेगा अमेरिका में या नहीं चलेगा, और चलेगा तो उसकी सज़ा की नौयत क्या होगी। क्योंकि अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लास्ट टाइम, उसमें उन्होंने कहा था कि खुद फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का फैसला जंग रोकने के लिए किया, और अमेरिका के इकदाम जंग शुरू करने के लिए नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कासिम सुलेमानी को दहशतगर्दों और बीमार शख्स करार देते हुए ये काम किया गया, और जिसके बाद जो है वो उनको टारगेट किया गया। अब जब वो टारगेट हो गए, क्योंकि उन्होंने मासूम लोगों को हलाक किया, और इस हमलों से दूर दूर तक कहीं और किसी का भी जो है वो ताल्लुक ऐसा नहीं था कि उनको कासिम सुलेमानी से वो मसाइल का शिकार हुए, मगर नई दिल्ली से लंदन तक का जिक्र उन्होंने किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि अब हम सुकून का सांस ले सकते हैं क्योंकि कासिम सुलेमानी की दहशतगर्दी खत्म हो चुकी। अपनी ट्वीट में जो है वो उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि कुछ फोर्स के सरबराह अमरीकी शहरियों को कत्ल और जख्मी करने का इल्जाम आयद करते हुए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को बहुत पहले कत्ल कर देना चाहिए था, जो मजीद अमरीकियों को मारने की साजिश कर रहा था लेकिन पकड़ा गया। हम आपको बताते चलें कि हमने आपको बताया कि अमेरिका की जितनी भी एक्टिविटीज थी उसको रोकने में कासिम सुलेमानी का बड़ा हाथ था, और इसी वजह से जो है अमेरिका ने उनको टारगेट किया, और उनको टारगेट करने के बाद अमरीकी शहरियों की जमानत के तौर पर जो है वो उसको प्रिस्क्राइब किया गया, डिटेल में बताया गया। क्योंकि 2018 में तो ये काम कर दिया था, उसके ठीक 2 साल बाद जो है उन्होंने की लीडर्स को जो है ना वो शहीद करना शुरू किया, और शहीद करने में जो है वो उनका बड़ा ही वाजे स्टांस भी सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का, कि उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के साथ मामला आते हैं। हालांकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फोर्सेस और एक्टिविटीज जो थी उनको बाउंड कर रहा था कासिम सुलेमानी। ये एक ओवरऑल जो अमरीकी ट्रंप का मामला था उसको ईरानी सदर ने तो कहा है। देखना यह है कि इस वक्त अमरीका ईरान की इस ख्वाहिश के ऊपर कितना अमल दरामद करता है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी अपडेट और एक बीच में जो अपडेट दी है मतलब आपको समझने के लिए वो बहुत आपके काम आएगी। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।